श्री कृष्ण के कलियुगी अवतार खाटू श्याम जी करोड़ों लोगों के दिल में बसे हुए हैं। श्याम बाबा की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु कई किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आते हैं। महाभारत की युद्ध भूमि में अपना शीश कटाकर श्री कृष्ण जी को दान देने वाले बर्बरीक जी, जो कि राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं। श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन करने के लिए हर दिन लाखों भक्त खाटू में आते हैं और जो भी भक्त पूरी आस्था के साथ यहां आते हैं, श्याम बाबा उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कहते हैं जब आप हर जगह से हार जाएं तो एक बार खाटू श्याम जी के मंदिर में जरूर आइए। यहाँ पर दर्शन से आपके सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे ही श्याम बाबा के भक्त भी बढ़ते जा रहे हैं। जो कोई भी खाटू श्याम जी को दिल से अपना मान लेता है, खाटू नरेश उनके सारे कष्ट हर लेते हैं। तो खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए अगर आप आना चाहते हैं या आ रहे हैं, तो आप खाटू श्याम कैसे पहुंच सकते हैं? मंदिर में दर्शन करने के लिए आप और कौन कौन से दर्शनीय स्थलों पर जा सकते हैं? साथ ही साथ एक ही दिन में आप सालासर धाम में बालाजी के दर्शन करने के लिए किस तरह जा सकते हैं? खाटू में रहने की और खाने पीने की क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और आपका टोटल कितना खर्चा हो सकता है दर्शन और यात्रा में? आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है? इस खाटू श्याम की यात्रा में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। चलिए हमारी यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप कमेंट में जय श्री श्याम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आप हमसे हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे और साथ ही साथ और अन्य धार्मिक स्थल जहां पर हम लोग जाकर आपके लिए बेहतर से बेहतर सुविधाएं अपनी वीडियो में उपलब्ध कराते हैं, वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। जयपुर राजस्थान से खाटू श्याम जी की दूरी 80 किलोमीटर है। खाटू जाने के लिए राजस्थान रोडवेज की बस का किराया मात्र 100 रुपए तक होता है। इसमें बदलाव होते रहते हैं और प्राइवेट बस में नॉन एसी बस का किराया 100 रुपए और एसी बस का किराया 120 रुपए तक का होता है। लगभग 2 घंटे का सफर तय करने के बाद हम खाटू श्याम जी के बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं और इस बस स्टैंड से खाटू श्याम जी का मंदिर मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बस स्टैंड से बाहर आते ही सबसे पहले आपको यहाँ का भव्य और विशाल तोरण द्वार नजर आएगा। यहाँ पर श्याम बाबा के भक्त नाचते गाते खूब एंजॉय करते हुए फागुन महीने के मेले के दौरान 11 के दिन सभी भक्त निशान लेकर रिंगस से खाटू श्याम जी तक 18 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं और इस तोरण द्वार के पास जाकर श्याम बाबा को स्मरण करते हुए उनके दर्शन करने के लिए आगे मंदिर की ओर बढ़ जाते हैं। मंदिर की ओर जाते वक्त आपको रास्ते में बहुत सारी प्रसाद की दुकानें भी नजर आएंगी और इन दुकानों से आप प्रसाद भी ले सकते हैं। श्याम बाबा को मिश्री पेड़ा, चूरमा और गुलाब के फूल प्रसाद के तौर पर अर्पण किए जाते हैं। खाटू श्याम जी के दर्शन से पहले सभी भक्त मंदिर के पास बने इस श्याम कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस श्याम कुंड में स्नान करने से चर्म रोग भी ठीक हो जाता है और यहाँ की एक और विशेष बात है कि इस जगह पर पुराने जमाने में खेत हुआ करता था और यहाँ पर एक गाय आकर रोज अपना दूध दिया करती थी। जब लोगों को इस बात का पता चला तो यहाँ खुदाई की गई, तब 30 फीट नीचे महाभारत कालीन बर्बरीक जी का शीश प्राप्त हुआ। बाद में लोगों ने उस शीश को राजा रतन सिंह जी को सौंप दिया। उसके बाद कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। मूल मंदिर
1027 में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनवाया गया था। फागुन माह के मेले के दौरान यहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस दौरान आपको 30 से 35 किलोमीटर तक की लंबी रैली में पैदल गुर्जर मंदिर में प्रवेश मिलता है। इसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा श्याम के कितने भक्त मेले के समय आते हैं। यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद हम मंदिर के बैरिकेड एरिया में पहुंच जाते हैं। अगर आप खाटू श्याम जी के दर्शन सबसे नजदीक से और अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो बैरिकेड में बनी हुई सबसे पहली वाली लाइन में आपको जाना होगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको बाबा के दर्शन नजदीक से मिल जाएंगे। महाभारत काल में वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए जंगलों में भटक रहे थे तब भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक दुनिया के सबसे शक्तिशाली धनुर्धर थे। उनके पास केवल 3 बाण थे जिनसे वे पूरी सृष्टि का अंत कर सकते थे। उनकी माता ने उन्हें एक सीख दी थी, हमेशा हारने वाले का साथ देना। जब बर्बरीक कुरुक्षेत्र के युद्ध की ओर बढ़े तो भगवान कृष्ण को पता था कि अगर कौरव हारने लगे तो बर्बरीक उनके पक्ष में खड़े हो जाएंगे और पांडवों की हार निश्चित हो जाएगी। तब कृष्ण जी ने एक ब्राह्मण का वेश धरकर बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक ने हंसते हंसते अपना शीश काटकर कृष्ण के चरणों में रख दिया। उनकी इस महान बलि से प्रसन्न होकर कृष्ण जी ने उन्हें अपना श्याम नाम वरदान में दे दिया और कहा कि कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे और जो भी सच्चे मन से तुम्हारे दर पर आएगा उसकी हर मुराद पूरी हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि श्री खाटू श्याम जी की नगरी के आसपास और कौन कौन सी जगहों पर आप जाकर घूम सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले खाटू श्याम जी की नगरी के पास जयपुर आप जा सकते हैं जो कि मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसको गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, जहां पर आप आमेर किला, सिटी पैलेस जैसी ऐतिहासिक स्थल देख सकते हैं। उसके बाद 105 किलोमीटर की दूरी पर सालासर बालाजी का मंदिर भी स्थित है, जहां पर आप श्री सालासर बालाजी के दर्शन करने जा सकते हैं। साथ ही साथ पास ही में पुष्कर मौजूद है जो कि 140 से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पर श्री ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर और पवित्र झील प्रसिद्ध है। साथ ही में श्री खाटू श्याम जी से मात्र 180 किलोमीटर की दूरी पर श्री मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर भी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, जहां पर आप श्री बालाजी महाराज के दर्शन करने भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी खाटू श्याम जी की यात्रा संपन्न हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में आपके जो भी सवाल हैं वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और जो भी आपके मित्र, यार या परिवार के सदस्य श्री खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जय श्री खाटू श्याम, जय श्री श्याम, जय जय श्री राम।